जर्मन सीखने का ना एक और बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है एडवर्टीजमेंट का, जिसको हम कहते हैं एड्स का। कि आप एड्स के जरिए जर्मन जुबान को सीखें। इसमें बेसिकली क्या होगा कि मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो उसमें एड शैड बाहर नजर आते हैं। बाहर दुकानों पे या कहीं दरख्तों पे कहीं इधर उधर एड्स लगे होते हैं। अब ये भी मैं उस दिन यूनिवर्सिटी गया था तो ये ऐड मुझे नजर आया। इसकी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जहां जहां मुझे ऐड नजर आए उनकी मैं तस्वीर बना दूं और फिर उस ऐड को एक्सप्लेन करूं। इस वीडियो में भी मैं ऐड को एक्सप्लेन करूंगा कि ऐड में है क्या क्या क्या। अब ऐड में हर चीज समझना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐड में जो जो कुछ लिखा हुआ आपने उसको फौरन समझना है। जो जो वर्ड्स आपको आएंगे आप उस टाइम समझ लें, जो नहीं आते उसकी पिक बना ले या बाद में देख के जहां भी कभी ऐड नजर आए उनको पिक बना ले, बाद में उनके मायने देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। इस तरह वोकेबलरी आपके माइंड में लॉन्ग टाइम भी रहेगी। और देखें ये मैंने ऐड देखा था कोई, इसमें पहला वर्ड देखें, इसमें है विंटर फेस्ट। अब मुझे था, मैंने कहा विंटर है, फेस्ट मैंने ये समझा कि विंटर है, सर्दियों की बात है। फेस्ट से मैंने ये समझा कि फेस्टिवल होगा। मेरा जो पहला गैस था कि फेस्ट का जो इनिशियल वर्ड मुझे पता है फेस्टिवल के, भाई फेस्टिवल से निकला है, मगर नहीं। इसका जब मैंने अब खुद से गूगल किया तो उससे मुझे पता लगा विंटर फेस्ट का मतलब होता है सर्दियों के काबिल, मतलब विंटर प्रूफ। अब मुझे लगता है कि ये कोई इवेंट है जो कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर्दियों में। अब उसमें वो जो जिन लोगों ने आना है उनके लिए मैसेज है कि भाई ये इवेंट जो होगा विंटर प्रूफ होगा। विंटर प्रूफ का मतलब है कि ये इवेंट कहीं अंदर होगा जहाँ हीटर शीटर चल रहे होंगे। तो जो बंदे घबराते हैं ना सर्दी से, तो उनके लिए मौका है कि भाई वो आ जाए, कोई मसला नहीं, अगर सर्दी आपको नहीं लगेगी। एक तो ये हो गया। फिर एक ये बार कोड दिया हुआ है उन्होंने, उसके नीचे लिखा हुआ है हिल्फ। अब हिल्फ को आप अगर पहचाने ना तो ये वर्ड निकला है हेल्फन से, जो मैंने आपको पढ़ाया था। हिल्फ, हिल्फ का मतलब होता है हेल्प या मदद। ये कंजुकेटेड फॉर्म है, ये आप बाद में देखेंगे। मैंने आपको वर्ड बताए थे रेगुलर वर्ड्स, ये उसमें भी आपको याद आ गया होगा मेरा ख्याल है, जो वर्ड हमने पढ़ा था हेल्फन का। तो उसमें जब ये हमारे स्टेम में चेंज आता है तो ये आपको स्टेम में चेंज नजर आ रहा है कि ई की जगह आई आ रहा है। ये कल परसों ही मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हिल्फ मिट। मिट का मतलब होता है विद, साथ। ये भी डिटेल से चीजें पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इनिशियल लेवल पे कुछ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक वर्ड इधर यूज कर रहे हैं अम। अब अम का मतलब, ये भी हमने वर्ड पढ़ा नहीं मगर फिर भी मैं बता देता हूँ कि अम बनता कैसे। अम बनता है अन, ये एक प्रपोजिशन है प्लस डेम। डेम अब आपने पढ़ा है, डेम कब होता है? जब डेया की डाटिव फॉर्म हो या जब डस की डाटिव फॉर्म हो तो उस टाइम हमारे पास डेम आता है। तो इसका मतलब है ये या मस्कुलिन होगा या न्यूट्रल होगा। तब इसकी वजह से ये चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ बताने का यहाँ मकसद कि हम क्यों आया, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर आया डोनर्स टाग। अब देखें टाग से पता लग गया दिन की बात कर रहा है। फिर मैंने आपको वीक के डेज का बताया था। डोनर्स टाग कहते हैं हमारे पास थर्सडे को, जुमेरात को। उसके बाद ये डेट लिखी हुई, डेट तो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अब, ये वर्ड आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नजर आता है। आप जब बाहर जाते हैं कहीं शॉपिंग करने, इस तरह जब सेलें वगैरह लगी होती हैं, आपका मतलब होता है से, फ्रॉम। इसका मतलब है से। अब देखें जिस वर्ड से पहले ये लिखा होता है ना, इधर लिखा हुआ 18। अब जब भी जिस भी वर्ड से लिखा होगा ना, पहले 18 से पहले लिखा हो, इसका मतलब है जो भी अब काम होगा वो 18 से शुरू होकर आगे तक जाएगा, 18 से आगे तक। 18 से शुरू होके 18 18 ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 18 का मतलब होता है 6, शाम के 6, 6 शाम के 6 से। मतलब ये जो भी चीज है शाम के 6 से शुरू होकर आगे तक चलेगी। स्टार्टिंग टाइम बता दिया कि भाई जिस बंदे ने भी इस फेस्टिवल में आना है वो माइंड में रखेगा कि भाई 6 बजे काम शुरू होगा, उससे आगे तक ऑनवर्ड है। इम। अब देखें इम, फिर मैं बताता हूँ इम कैसे बना। इन प्लस डेम से मिलकर इम बनता है। इन का मतलब हमें पता होता है मैं, में, कि किसी चीज के अंदर है, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। मिड डे जे प्लस, अब हर चीज समझना जरूरी नहीं है। एसन, एसन का मैंने आपको बताया था शायद, फूड जिसको खाना कहते हैं। अब इस ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने। अब जर्मन में मसला ये है कि इधर मसला तो नहीं, मतलब हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है कि इधर जब खाने की बात होती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, दूसरे होते हैं वो गोश्त खाते नहीं है। अब यहाँ तक जो बंदा पढ़ेगा, जो वेजिटेरियन है, उसके जहन में सवाल आता है कि यार क्या मीट होगा, कौन सा खाना होगा, मतलब हर बंदे के जहन में सवाल होता है क्या क्या चीज होगी। तो फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है आउख। आउख का मतलब है बी, इसको कहते हैं ऑल्सो बी। मतलब एसन, एसन में क्या होगा, आउख बी क्या होगा, वीगन। वीगन का मतलब होता है वेजिटेरियन खाना, मतलब जिसमें गोश्त शामिल नहीं होता, गोश्त गोश्त से रिलेटेड प्रोडक्ट शामिल नहीं होती, उसको वीगन कहते हैं। अब देखें एसन के बाद ब्रैकेट में आउख वीगन लिखने का मतलब है कि जो हमारे वेजिटेरियन बहन भाई हैं उनके लिए भी है कि भाई वीगन खाना भी होगा, वेजिटेरियन भी खाना तो होगा। ये जरूरी नहीं कि मीट का ही सब कुछ होगा। तो ये ऐड का ये मतलब है, एसन का मतलब आउख वेगन, के भाई खाना जो होगा वीगन भी होगा, उंड। और ये हमें पता है गेट ट्रंकन। अब गेट ट्रंकन की हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, गेट ट्रंक, ट्रंक। इसका मतलब होता है ड्रिंक्स, मशरूबात, मतलब पीने के लिए भी ड्रिंक्स वगैरह होंगी। उसके बाद अगली चीज दी हुई हाउस वाइफ। ये तो अब जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो इस वर्ड जुबानी याद हो जाता है, जहां कहीं जाते हैं कोई मसला हो कुछ भी हो, कहते हैं जी हाउस वाइफ दिखाएं। कोई भी चीज होती है अपना हाउस वाइफ सेंड करें। हाउस वाइफ बेसिकली होता है आईडी कार्ड,
मतलब आपका शनाख्ती कार्ड, जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपको कार्ड बना के देते हैं जो आपकी शनाख्त होती है कि जर्मनी में ये साहब या साहिबा कर क्या रहे हैं, क्या इनकी पहचान है। तो हाउसवाइफ लिखा हुआ, हाउसवाइफ शनाख्ती कार्ड। फिर आता है निश्ट, निश्ट का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, नहीं। फिर आता है फरगेसन, फरगेसन का वर्ड भी आपको बहुत बार नजर आता है, इसका मतलब होता है टू फॉरगेट, भूलना। अब इस जुमले का मतलब देखें, हाउसवाइफ निश्ट फरगेसन। अब इसका मतलब है कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है आपने नहीं भूलना। मतलब ये जो जहां भी ये कोई इवेंट हो रहा है उसके एंड में उन्होंने लिखा हुआ जो हाउसवाइफ है, जो अपना शनाख्ती कार्ड है उसको नहीं भूलना। आप जो आ रहे हैं, मतलब जाहिर बात है आपकी शनाख्त होगी, अपनी शनाख्त भी आपने वहां प्रूव करनी है। तो ये इस पूरे ऐड का मतलब है। मतलब जहां जहां ऐड देखें इस तरह उसको समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर चीज आपने समझनी है, मगर जो जो वर्ड आपको रेलिवेंट लगते हैं उसको समझें। अब मेरा भी अगले दिनों यही कोशिश होगी, जब जब कोई ऐड नजर आए उसकी पिक बना लूं या ऑनलाइन कहीं भी आए तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो मुझे लगता है कि ये एक और बेस्ट तरीका है कि आप जुबान सीख लेंगे, वर्ड्स आपके माइंड में रह जाएंगे, पूरी की पूरी स्टोरी बन जाती है। अब देखें ना, जैसे ये जुमला कि हमने हाउसवाइफ निश्ट फॉरगेसन, अब ये वर्ड मुझे नहीं आते होंगे मगर आज मेरे जहन में बैठ जाएंगे, फॉरगेसन का मतलब क्या होगा, हाउसवाइफ मुझे वैसे पता है, निश नहीं, कि भाई ये चीज नहीं भूलनी। जब कोई चीज नहीं भूलनी होती तो मैं लगाता हूँ नॉट, नॉट टू फॉरगेट, मतलब निश्ट फॉरगेसन। तो ये जब भी कहीं आप जुमलों में भी यूज करेंगे, भाई ये चीज नहीं भूलनी, तो आपने ये माइंड में रखना है। तो बाकी अगली वीडियोस में फिर मैं बाकी एडवर्टीजमेंट वगैरह बताऊंगा। अगर कोई सजेशन हो तो फिर जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।